हम अभी पानीपत में हैं। जिस प्रकार से लव जिहाद और इस्लामिक कन्वर्जन लगातार चल रहा है, आज फिर हमारी एक बेटी 26 साल की बीए पास एक इम्तियाज शेख नाम के जो महाराष्ट्र में रहता है उसके इन्फ्लुएंस में आई, उसकी प्यार मोहब्बत में आई और आज वो उसने इस्लाम को कबूल कर लिया है। तो हमारा कहना यह है कि तुम जिसके थ्रू इस्लाम में आई हो, एक मौलवी को बरेली फिरके में गई है, एक वहाँ के मौलवी को हमारे सामने बैठाओ, हम डिबेट करने के लिए तैयार हैं। अगर हम हार जाते हैं तो इस लड़की की उसी लड़के से शादी कराएंगे और मैं एक्स मुस्लिम इमरोज आलम खुद इस इस्लाम को कबूल करूंगा। कि मतलब किसी को बिना देखे बिना वो उसको मान रहे हैं। फिर भी पढ़ लो, आप पढ़ लो। क्या पढ़ो बताइए, क्या पढ़ो? कौन सी आयत पूरी पढ़ो? चीजें पढ़ लो, कौन सी आयत? आयत सब नंबर चीजें बताओ। पढ़ लो। अगर आपने पढ़ा? आप देखो, मैडम ने बोला मैंने कुरान नहीं पढ़ा है और मैडम बोल रही कि मैं कुरान पढ़ लूँ और मुसलमान बन जाऊँ। मैंने यूट्यूब से जितनी चीजें जानी उनके साथ मुझे यूट्यूब की वो वीडियो दिखाइए, मैं भी कबूल करना चाहता हूँ इस्लाम। लाओ, दिखाओ मेरा मोबाइल। जी, और यूट्यूब में वही वीडियो निकाली है जिसको देखकर मैं भी इस्लाम कबूल कर सकता बिना पढ़े इस्लाम को कैसे कबूल कर लिया तुमने? मैंने दिल से बिना किया। पढ़े दिल मैंने ऐसा दिल कैसे से हो किया। सकता बिना पढ़े? मैंने दिल से अरे भाई, किया। दिल आने का कोई कारण तो होता है। कजट की खूबसूरती क्या है? दिल से किया, मैंने दिल से। दिल से किया। अरे भाई, दिल से किया क्या है वो? ये दिल अब तलाक वो देगी कि आप देंगे? अब मैं क्या करूँ इसमें? अब मैं क्या करूँ इसमें? अगर लड़की चली गई तो लड़की के साथ का मैटर है, मेरा मैटर नहीं है सर जी। वो मेरा मैटर इस्लाम के साथ में है। अच्छा, आपको आप इसके साथ में किसी को जोड़ लो और किसी को हटा लो। ये सब मीडिया वाला सिस्टम है सर जी। चाय के लिए वो कह रही थी, इन हराम के पिल्लों को मेरे मुस्लिम नाम से आग लग रही। ये तो आपके मैसेज है, ये देखिए। अब ये आप आपके माँ बाप के लिए ये शब्द, नहीं, इन हराम के को मेरे मुस्लिम नाम से आग लग रही है। रिलीजन है क्या? रिलीजन है कि एक तरीका जीने का, कि शांतिपूर्वक एक जीने का तरीका ऑफर करते हैं सारे रिलीजन, कि पूरी मानवता के साथ, भाईचारे के साथ एक अच्छे इंसान आदमी का पूरा एक्सपोजर हो। इस धरती पे कोई आया है वो खुल के जी पाए। अगर इतना खतरा था इन लोगों को कि उसकी वाइफ को जेल में डालना, तो सबसे पहले बीजेपी के उन नेताओं की, उन लड़कियों को जेल में डालना चाहिए था जिन्होंने मुस्लिम लोगों से शादी की हुई है। आयुष मलिक के बाद अब खतीजा का मामला, क्या होगी घर वापसी? संविधान का अनुच्छेद 25 क्या कहता है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। देश में महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों जैसे कई गंभीर मुद्दे हैं जिन पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन अक्सर बहस का केंद्र हिंदू मुस्लिम विवाद बन जाता है। कई मामलों को इस तरह पेश किया जाता है कि पूरा विमर्श सांप्रदायिक रंग ले लेता है और एक समुदाय को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। हाल ही में शामली के आयुष मलिक का मामला सुर्खियों में रहा। क्या आपने बी फार्मा किया है? जी सर। आप तो इतने पढ़े लिखे एजुकेटेड आदमी, एक फर्ज कर लो, मैं कह रहा हूं कि आपने देखिए किसी के उसमें जो है, तो अब लड़की कह रही है कि हम तो नहीं रहेंगे, मैं नहीं रहती। वो कह रही है ना कि मैं नहीं रहती, जा तू अपने रास्ते जा। तो फिर ये तो प्यार वाली बात कहाँ रही? तो उसे कहिए कि हिंदू बन जाए। पलट गई, पलट गई वो कल लड़की पलट गई है, चांदनी कुरैशी पलट गई है, जिसने इंस्पायर किया आप, अब वो पलट गई है। उसने क्यों इंस्पायर करता? मेरे नबी ने इंस्पायर किया मुझे। अच्छा, तो अब वो लड़की कह रही है कि हम नहीं शादी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंस्पायर किया मुझे किसी लड़की ने इंस्पायर नहीं करा। अच्छा, हाँ, लड़की का मैटर लड़की तक है, लड़की तक सीमित है। लड़की अगर चलिए तो लड़की के साथ है। मेरी जिंदगी मेरे साथ है, मेरा इस्लाम मेरे साथ है। तो निकाह तो आपने किया है ना उस लड़की? काम मेरे साथ में किया है। तो अब लड़की छोड़ के चली जाएगी, तो मैं क्या अब तलाक वो देगी कि आप देंगे? अब मैं क्या करूँ इसमें? अगर लड़की चली गई तो लड़की के साथ का मैटर है, मेरा मैटर नहीं है सर जी। वो मेरा मैटर इस्लाम के साथ में है। अच्छा, आप इसके साथ में किसी को जोड़ लो और किसी को हटा लो। ये सब मीडिया वाला सिस्टम है सर जी। अच्छा आयुष, एक और बात है, जानकारी है, शायद आप भी पढ़े लिखे आदमी हो, मीडिया में तो देखते ही होगे सब। थोड़ा बहुत कम देखते ये अब आगे तो बहुत कम देखने लगा। अच्छा, अब आगे बहुत कम देखने लगा क्योंकि एक ही टॉपिक हिंदू मुस्लिम चल रहा। अच्छा, हिंदू मुस्लिम चल रहा है। चलिए, क्या ये तो अब देखिए जो है वो तो चलेगा ही ना, जो चल रहा है। तो और भी कुछ भी पर वो नहीं दिखाया जाता। अच्छा, अभी एक बात मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। आपको ये मालूम है कि जो 157 रैंक पे गया शायद इंडियन मीडिया। अच्छा, अब हरियाणा के पानीपत की 26 वर्षीय प्रीति, जो अब अपने आप को खतीजा शेख कहती हैं, का मामला सोशल मीडिया पर जोर शोर से वायरल किया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार प्रीति ने करीब 3.5 वर्ष पहले इस्लाम स्वीकार किया। बताया जाता है कि उनकी सोशल मीडिया के माध्यम से महाराष्ट्र निवासी इम्तियाज शेख से बातचीत हुई थी। दोनों की कभी आमने सामने मुलाकात नहीं हुई। धर्म परिवर्तन के बाद उन्होंने अपना नाम खतीजा शेख रख लिया। ये मामला सामने आने के बाद फिर क्या हुआ, जो अक्सर होता है, हिंदू संगठन के प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव
तीर्थ सेवा न्यास के अध्यक्ष राम विलास दास महाराज, पत्रकार जिनको आपने देखा होगा कि जंतर मंतर में हर्ष यादव ने कैसे संबोधित किया था दीपक शर्मा, और स्वयं को पूर्व मुस्लिम बताने वाले फिरोज़ आलम सहित कई लोग उनके घर पहुंचे। वीडियो में खतीजा से सवाल जवाब किए गए और उन पर दोबारा हिंदू धर्म अपनाने यानी घर वापसी का दबाव बनाने के आरोप भी सोशल मीडिया पर लगाए जा रहे हैं। सुनो, आपने उसको जय श्री राम। हम अभी पानीपत में हैं। जिस प्रकार से लव जिहाद और इस्लामिक कन्वर्जन लगातार चल रहा है, आज फिर हमारी एक बेटी 26 साल की BA पास एक इम्तियाज शेख नाम के जो महाराष्ट्र में रहता है उसके इन्फ्लुएंस में आई, उसकी प्यार मोहब्बत में आई और आज वो उसने इस्लाम को कबूल कर लिया है। पिछले 3.5 साल से इस्लाम को कबूल किया हुआ है। आज अपने घर परिवार माँ बाप को छोड़ने को तैयार है केवल और केवल उस लड़के के कारण। और आज जो है दुर्भाग्य है कि माँ बाप अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसकी सारी जितनी चैट है वो टेलीग्राम पर है, व्हाट्सएप पर है, इंस्टाग्राम पर है, फेसबुक पर है। किस तरीके से इसको इन्फ्लुएंस किया, कैसी वीडियो भेजी गई, किस तरह पर दबाव डाला गया, अन्य लड़के से बात करने पर डाला गया, सारी वीडियोस जो है इसके आज ये रिकवर की गई है। और हम ये कहना चाहते हैं, इसका क्या होगा नहीं पता, लेकिन मेरा हिंदुओं माँ बाप से, भाइयों से, बहनों से कहना है, अपने बच्चों पर ध्यान रखो, उनके सारे सोशल मीडिया अकाउंट चेक करो, वो भी कहीं किसी इम्तियाज शेख के संपर्क में तो नहीं है। ये एक ऐसा जिहाद है जो भारत में गजवा हिंद करना चाहता है किसी भी प्रकार से, हमारी बहन बेटियों को फंसा करके, हमारे भाइयों को फंसा करके, और अपने बच्चों को सनातनी धर्म गुरुओं के शरण में भेजो। और सनातनी धर्म गुरुओं, कान खोल करके सुन लो, आपको धर्म की जिम्मेदारी है, धर्म की जिम्मेदारी निभाओ। आज जिस प्रकार इस्लामिक कन्वर्जन हो रहा है, जिस प्रकार से इस्लामिक कन्वर्जन हो रहा है, दोस्तों ये मैटर मेरे सामने जब आया, मैं परसों आया था, एक सज्जन व्यक्ति हमारे सर नीरज अफरी सर के साथ आया। हमने कुरान की सारी आयतें खोल के सामने रखी। कुरान का इनको क्यों भी मालूम नहीं है, कुरान का इन्हें काफ भी मालूम नहीं है, और बस हमने कबूल कर लिया। हाँ, तो हमारा कहना यह है कि तुम जिसके थ्रू इस्लाम में आई हो, एक मौलवी को बरेली फिरके में ये गई है, एक वहाँ के मौलवी को हमारे सामने बैठाओ, हम डिबेट करने के लिए तैयार हैं। अगर हम हार जाते हैं तो इस लड़की की उसी लड़के से शादी कराएंगे, और मैं एक्स मुस्लिम इमरोज आलम खुद इस इस्लाम को कबूल करूंगा। सबके सामने मैं कह रहा हूँ, अगर ये लड़की एक बार उस लड़के को बैठा दे तो। ऐसे ही हमने आयुष मलिक को इस्लाम से बाहर निकाला। पहली बार मैं ही आयुष मलिक के पास गया था, जब ये बातें मैंने रखी है, महाराज जी ने मुझे बुलाया था खुद से, तो वो उसका भी कहना यही था कि मैंने खुद से इस्लाम कबूल किया, मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रेरित किया। वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले में लव जिहाद सहित कई अन्य आरोप भी लगाए गए हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि होना अभी बाकी है। यही वो बिंदु है जहां बहस केवल धर्म परिवर्तन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि मीडिया की भूमिका, सोशल मीडिया ट्रायल और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर भी सवाल खड़े होते हैं। कि मतलब किसी को बिना देखे, बिना वो उसको मान रहे हैं। फिर भी पढ़ लो, आप पढ़ लो, क्या पढ़ो बताइए, क्या पढ़ो, कौन सी आयत पूरी पढ़ो, चीजें पढ़ लो, कौन सी आयत सब चीजें पढ़ लो। अगर आपने पढ़ा? आप देखो, मैडम ने बोला मैंने कुरान नहीं पढ़ा है, और मैडम बोल रही कि मैं कुरान पढ़ लूँ और मुसलमान बन जाऊँ। मैंने यूट्यूब से जितनी चीजें जानी उनके साथ मुझे यूट्यूब की वो वीडियो दिखाइए, मैं भी कबूल करना चाहता हूँ इस्लाम। दिखाओ मेरा मोबाइल जी, और यूट्यूब में वही वीडियो निकालिए जिसको देखकर मैं भी इस्लाम कबूल कर सकूँ। बिना पढ़े आपने इस्लाम कबूल कर लिया? हाँ, मैंने किया है, मैंने दिल से किया है, तो मैंने बिना पढ़े ही किया। मैं कुरान तो बुराई कर रहा है, कुरान तो बुत परस्तों की, मूर्ति पूजकों की, मुशरिकों की बुराई कर रहा है ना। कुरान तो मैं नहीं, कुरान कर रहा है भाई। मैंने इस्लाम धर्म अच्छाई जान के कबूल किया, ना कि मैंने उसके अंदर मुझे भी जो जाननी है वो अच्छाई, मैं भी मुसलमान बनना चाहता हूँ, मुझे बता दीजिए, मैं छोड़ दूंगा हिंदुइज्म। अच्छाई तो पूछ रहे हैं, हम तो बुराई तो सारे पूछ रहे हैं। अब मेरे को इतना वो नहीं है कि मैं आपको एक एक वीडियो निकाल के दूं, कैसे क्या है, कैसे चाहे कुरान पाक में कुछ भी लिखा हो, पर मैं अब दीन इस्लाम पर रहूंगी। मैं डंके की चोट पे बोल रही हूँ और मरूंगी। देखिए, डंके की चोटें बन किस तरह से जिहादी बना दिया। तो बेटा, ये तेरी जिद है और ये हमारी जिद है, मुझे हम इस्लाम की सच्चाई बता दे रहे हैं। सबसे पहले अपने माँ बाप के खिलाफ ही करता दिया, अपने परिवार के खिलाफ तैयार करता है। आयुष मलिक के बाद फिर से समझ आता है, काफी सबके खिलाफ खड़ी जाएगी। धर्मांतरण का मुद्दा भी ना समझ है, इसको समझा देंगे, मान जाएगी। मान इसलिए जाएगी क्योंकि इसने इसलिए एक साइड देखी है, इसमें वास्तविकता एक
आपने बोला कि मैं इस्लाम में हूँ, मैं किसी भी मुस्लिम लड़के से शादी कर लूंगी, तो आपको उससे क्या लेना देना कि उसके साथ क्या हो रहा है? अब मेरी वजह से लड़के की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी मैं। लड़के की बर्बाद होगी, तेरी नहीं होने देंगे, मेरी गारंटी है। लड़के की भी होगी, उस सारे गिरोह की भी होगी, जितना गिरोह पाकिस्तान में सब। ये है कंजन ईमान, इसमें कुरान पाक का तर्जुमा। अब मैंने इनको बोला पसंद आई, वो मैंने बता दी। इस्लाम पसंद आया इन्हें। यही कि मतलब किसी को बिना देखे बिना वो उसको मान रहे हैं। फिर भी तो हमसे क्रिश्चियनिटी में जीसस को पूछ रहे हैं, उसको अच्छा नहीं लगा? वो मैंने जाना नहीं उस चीज के बारे में। अपने वालों के बारे में जाना। बुद्धिज्म में गौतम बुद्ध को पूछ रहे हैं, वो अच्छा नहीं लगा? वो है, सब सारे धर्म अच्छे हैं, मैं ये नहीं बोल रही तो कि कोई भी इस्लाम धर्म में बुरा अच्छा है। लगा, ऐसा पॉइंट तो बताइए। बता दो दिया, दिल से मानना है, दिल से। दिल से माना भाई, दिल से माना ठीक है, लेकिन साबित तो करो, हमारे सामने उसकी सच्चाई तो साबित कर दो। देखो हम कितना कह के थक गए। उस दिन हम आए थे, पूरे कुरान पूरी हदीसें सब खोल खोल के रख दी। क्या बोल रही हूँ मैं, अगर मैंने पढ़ाई की होती ना तो मैं आपको सारी चीजें तो फिर बिना पढ़े इस्लाम को कैसे कबूल कर लिया तुमने? मैंने दिल से बिना किया। पढ़े दिल मैंने ऐसे दिल कैसे से हो किया। सकता बिना पढ़े? मैंने दिल से अरे भाई किया। दिल आने का कोई कारण तो होता है। कदर की खूबसूरती क्या है? दिल से किया मैंने, दिल से। दिल से किया, अरे भाई दिल से किया, क्या है वो? ये दिल सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि भारतीय संविधान क्या कहता है। संविधान का अनुच्छेद 25 प्रत्येक नागरिक को अंतःकरण और स्वतंत्र तथा अपनी पसंद का धर्म मानने, उसका पालन करने का, उसका प्रचार करने का अधिकार देता है। हालांकि ये अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य तथा राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों के अधीन है। चाय के लिए वो कह रही थी, इन हराम के पिल्लों को मेरे मुस्लिम नाम से आग लग रही। ये तो आपके मैसेज है, ये देखिए। अब ये आप आपके माँ बाप के लिए ये शब्द, नहीं, इन हराम के को मेरे मुस्लिम नाम से आग लग रही है। मैं ना कभी ये घर छोड़ दूं, बस मजबूर हूं, क्योंकि मेरे जान से आपको परेशान करेंगे। मेरी जान आपको ये परेशान करेंगे। है, इनकी परेशानी चिंता नहीं है। सब कुछ तेरा है, पहले चैट दिखाओ। तू ऐसा ना हिलाने दे बेटा, काम नहीं चलेगा। सारे प्रूफ है, कोई सूचित हो जाए। ये इन मैडम के मैसेज हैं जो अपने माँ बाप के लिए लिख रही हैं, हराम के पिल्ला लिख रही हैं। मतलब एक ऐसा माइंड वॉश है, जिस इंसान ने पैदा किए इस धरती पर लेकर आए, उनको ये मैडम बोल रही हैं हराम के पिल्ले। शर्म नहीं आती आपको? और आप चोड़ में बोल रही हैं कि मैंने इस्लाम यूट्यूब देखकर किया है। जब ये मेरे को रिकॉर्डिंग सुनवाना। वो बोले माँ बाप कभी गाली नहीं दे सकती अपनी बेटी को। ने दी है मुझे, बहन की पता नहीं क्या क्या दी है मुझे। कोई प्रूफ है? कोई प्रूफ है आपके पास? अब प्रूफ मेरे पास प्रूफ नहीं है, यही तो है। मैंने किसी को कुछ नहीं लगाया, और ना आपकी वजह से इन कुत्तों की सुननी पड़ती, वरना मार दूं या मर जाऊं। ये आपके लिए कुत्ते हो गए हैं। यदि किसी धर्म परिवर्तन में बल, धोखा, प्रलोभन या अवैध दबाव का आरोप हो तो उसकी जांच कानून के अनुसार की जाती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्र इच्छा से धर्म बदलता है तो ये उसके मौलिक अधिकारों के दायरे में आता है, बशर्ते संबंधित राज्य के कानूनों का पालन किया गया हो। ऐसे मामले में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कानूनी प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही सोशल मीडिया और इस तरह के पत्रकार पहुंच जाते हैं और कुछ मंचों पर फैसले सुनाए जाने लगते हैं। इससे समाज में तनाव बढ़ता है और तथ्यों की जगह भावनाएं हावी हो जाती हैं। इसी संदर्भ में वरिष्ठ अधिवक्ता बलराज मलिक का संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता पर क्या दृष्टिकोण है, ये भी सुनना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में अंतिम कसौटी भावनाएं नहीं बल्कि संविधान और कानून होते हैं। रिलीजन है क्या? रिलीजन है कि एक तरीका जीने का, कि शांतिपूर्वक एक जीने का तरीका ऑफर करते हैं सारे रिलीजन, कि पूरी मानवता के साथ, भाईचारे के साथ एक अच्छे इंसान आदमी का पूरा एक्सपोजर हो। इस धरती पे कोई आया है वो खुल के जी पाए और एक जिम्मेदार नागरिक की तरह से यहाँ से पूरी जीवन यात्रा वो पूरी कर पाए। ये रिलीजन का मकसद है। अब कौन रिलीजन जीने के क्या शिक्षा दे रहा है, तो ये तो इंसान की मर्जी है कि वो कौन सा रास्ता अपनाता है जीने के लिए। इसलिए इस पर कोई पाबंदी नहीं है। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कोई कर रहा है तो बिल्कुल टोटली गलत कर रहा है। और इतना उनको कहाँ से खतरा आ गया? अगर इतना खतरा था इन लोगों को कि उसकी वाइफ को जेल में डालना, तो सबसे पहले बीजेपी के उन नेताओं की, उन लड़कियों को जेल में डालना चाहिए था जिन्होंने मुस्लिम लोगों से शादी की हुई है। वो नेता हैं और उन्होंने अपने उन मुस्लिम दामादों को यहाँ मंत्री संतरी बनाया है। और एक क्या नाम उस लड़के का, आयुष मलिक के साथ इस तरह की बदमाशी, बेहूदगी कर रहे हैं कि उसकी पत्नी को जेल में डाल दिया। दैट इज़ नॉनसेंस, कानून के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। इस देश में जीने का कोई भी तरीका कोई भी अपनाए
एक ही घर में एक आदमी का जीने का तरीका क्या है, दूसरे का क्या है, तो उससे संबंध नहीं टूटा करते। मानवता उससे अलग नहीं होती। रिलीजन दीवार नहीं है, रिलीजन बल्कि एक प्यार है। कोई भी रिलीजन अगर इसको साबित नहीं करता तो रिलीजन के नाम पे धोखा है। दोस्तों, इस विषय में कई दावे और आरोप सार्वजनिक रूप से सामने आए हैं। जिन तथ्यों की आधिकारिक पुष्टि या न्यायिक जांच नहीं हुई है, उन्हें आरोप या दावे के रूप में ही देखा जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को दोषी या निर्दोष घोषित करने का अधिकार केवल न्यायिक प्रक्रिया को ही है। अब देखना है कि ये लोग खदीजा की कितने दिनों में घर वापसी करा देते हैं, जैसे कि मोहम्मद अली को आयुष मलिक फिर कर दिया गया था। मेरा नाम आयुष मलिक। माँ, मैं इस्लाम में चला गया था। मैंने धर्म बदल दिया था, लेकिन मैंने आपकी परेशानी को देखते हुए परिवार के हिसाब से अपने मन से परिवार के मूल धर्म हिंदू धर्म में आकर आपके पापा के प्यार की छाव में रहना चाहता हूँ। तो आप मुझे माफ़ करना। क्योंकि यही सारे मुद्दे हो रहे हैं। आपको पता है कि यूपी में चुनाव है, तो इस तरह के धार्मिक मुद्दे, जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा था, कई जगह से उठाए जाएंगे। एक लड़की जो 3 साल पहले अपना धर्म बदल चुकी है, ना किसी दबाव पे ना किसी प्रलोभन में, उसको अब इस तरह से किया जा रहा है और कानून देख रहा है। इस पर भी लोग अब सवाल करने लगे हैं। जो भी होगा आपको द स्वतंत्र पर सबसे पहले बताया जाएगा। अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दें, फिर होगी मुलाकात एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए द स्वतंत्र।